मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू। अगर आप बोलने वाला तोता अपने घर में पालना चाहते हैं तो जनाब मैं आज की वीडियो में आपको इसकी मुकम्मल फिजिबिलिटी देने वाला हूँ कि आपको पिंजरा, बर्ड, मसलन हर चीज़ जो ना स्टिक्स लगानी होगी, आपको जो जो इनको खुराक खिलानी है, जो जो भी आपका उस पर ख़र्चा आएगा, मैं आपको उसकी मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी तो आपको इंशाल्लाह इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये जनाब होता है रिंग नेक पैरट। ये तोता जो होता है बोलने वाला होता है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इसकी गर्दन के इर्द गिर्द जो है ना वो एक रिंग बना होता है ब्लैक कलर का, तो इसीलिए इसको रिंग नेक कहते हैं। इसकी चूंच जो होती है वो सुर्ख रंग की होती है बिल्कुल, और लंबी चूंच होती है, जिससे ये चीज़ें काट सकता है। इसके जो नेल होते हैं, ये देखें नेल, बड़े बड़े नेल होते हैं इसके, और इससे ये आपको ज़ख्मी भी कर सकता है अगर आपको ये मसलन अपने नाखन मार दे तो। इसकी जो टेल होती है बहुत लंबी टेल होती है, ये देखें इसकी टेल। और ये आम जो तोते होते हैं उनकी निस्बत ये साइज़ में बड़ा तोता होता है। तो अभी मैं इसकी आपको मुकम्मल फिजिबिलिटी देता हूँ कि ये मसलन कहाँ से मिलता है, आपने कैसे कैसे रखना है इसको, क्या क्या चीज़ें देनी होंगी। ये मिठू, शुरू करने लगे हैं हम। चलो जी, अब आ जाते हैं इसकी फिजिबिलिटी की तरफ। तो फिजिबिलिटी ये है इसकी कि जनाब आपने रिंग नेक पैरट जो लेना होगा वो आपको सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है इसकी, वो आपको चाहिए होगा जनाब, आपने एक केज लेना होगा। तो केज साइज़ आप जो स्टैंडर्ड साइज़ है, मसलन आप ये बड़ा साइज़ का परिंदा है तो इसके लिए आपको केज भी बड़ा चाहिए। मसलन अगर आप पेड़ रखेंगे, अगर आपने इससे ब्रीडिंग लेनी है, अगर आपने इसको वैसे शौकिया पालना है तो आप एक बर्ड भी लोगों ने रखा होता है, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ कि आप एक रखें, क्योंकि एक बर्ड जो होता है ना वो सावजार है जी, मेल फीमेल जो है ना उसको, वो ज़रूरी चीज़ है, आप समझते होंगे, आगे मैं मज़ीद नहीं बताता। तो उससे वो सुनो उसकी रौनक लगी रहती है। तो अगर आपने इसको इससे आगे अंडे बच्चे लेने हैं तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप बड़े साइज़ का केज लें। एटलीस्ट वो ना हो 3 फुट चौड़ा हो, 3 फुट लंबा हो, और तकरीबन 2.5 फुट जो है ना वो ऊंचा होना चाहिए। तो ये केज जो है आप अपने किसी भी शहर में अगर आप हैं, आपके अपनी मार्केट में जाएंगे तो आपको केजेस बड़ी इजीली मिल जाएंगे। और इस साइज़ का केज जो होगा वो आपने जो बनाया लेंगे वो तकरीबन आपको 4,000 रुपये का ये केज मिल जाएगा। अच्छा केज लीजिएगा, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ आप लें एक ही दफ़ा ले लें बस, बार बार जो चीज़ें होती हैं वो नहीं ली जाती। ये आपका केज होगा जनाब। इसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो आपने इसकी लेना होगा। आपने सावजार से मसलन ब्रीडिंग लेनी है, अंडे बच्चे निकलवाने हैं, तो आपको उसके लिए एक बॉक्स चाहिए होगा जिसमें जो आप साथ लगाएंगे इसमें ये अपनी ब्रीडिंग करेगा। तो वो बॉक्स जो होता है वो आपने अच्छी लकड़ी का लेना होगा। बाकी नॉर्मल लकड़ी का अगर आप बनवाएंगे तो वो ये जनाब इनकी चोंच लंबी होती है तो ये कुतर देते हैं। तो उसमें ये होगा कि वो बॉक्स जो है वो आपने लकड़ी जो है ना कीकर की इस्तेमाल करवानी है। अच्छा बॉक्स लेना है, उसका साइज़ जो है ना वो कम अज़ कम 1 फुट जो है ना वो ऊंचा होना चाहिए, और तकरीबन 1 फुट ही वो चौड़ा भी होना चाहिए। मतलब क्योंकि ये बर्ड जो है ना वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, तो इसलिए इसका बॉक्स जो है ना वो आपने बड़ा लेना है। तो इसकी प्राइस मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके साथ ही आपको स्टिक्स चाहिए होंगी जनाब, जो इसके अंदर आपने लगानी है। तो जिस तरह इसकी स्टिक्स लगी हुई हैं, इसके अंदर 2 स्टिक्स लगी हुई हैं, ये देखें। एक स्टिक इधर लगानी है आपने, एक ऊपर करके लगानी है, इधर एक ही लगी हुई है तो वो छोटी स्टिक लगी है, 2 झूले लगाए हुए हैं। तो अब आप आ जाएं, स्टिक्स जो आपने 2 लेनी होंगी वो भी आपने अच्छी लेनी है, वो भी उसकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जनाब आपने बॉक्स ले लिए, स्टिक्स लगा ली, और अब आपको पॉट्स चाहिए होंगे जिसमें आपने इनको खुराक देनी होगी। मसलन आप जो मिक्स फीड देंगे या कोई सॉफ्ट फूड देंगे या आप पानी शानी देंगे,
तो वो चीज़ें चाहिए होंगी। जो बॉक्स है वो आपको अच्छा कीकर की लकड़ी का जो ना इस साइज़ का आपको 1000 में मिल जाएगा। स्टिक्स जो होंगी वो आपने तकरीबन आपको एक स्टिक जो है ना वो 60-70 रुपए की एक स्टिक मिलती है। तो वो आपको ये केज बल्कि छोटा है तो आपको 50-50 की मिल जाएंगी। तो वो 2 स्टिक्स आप लेंगे तो वो आपको 100 रुपए की मिल जाएंगी। उसके बाद ये आप लोकली भी अरेंज कर सकते हैं स्टिक्स वगैरह आप अगर आप करना चाहें तो। जो पॉट्स होंगे वो आपने अच्छे पॉट्स लेने हैं थोड़े से मसलन। तो वो आपको एक पानी वाला ले लें, एक आप जनाब फ्राक वाला ले लें। तो वो 2 पॉट्स जो है ना वो 150-150 रुपये 200 रुपये के ले लीजिएगा। तो वो आपको 400 रुपये के आपको पॉट्स मिल जाएंगे। तो ये आपका जनाब इस पे टोटल ख़र्चा जो है ना वो आपका आ जाएगा तकरीबन 1000 जमा 100 जमा 400, तो ये 1500 रुपये आपका इस पे ख़र्चा आ जाएगा। 4000 का आपने केज ले लिया है। अब आपने बॉक्स की सारी आइटम्स पूरे कर लिए हैं। इसके बाद आपने इसका जो होता है ना वो फूड की तरफ आ जाते हैं। वो फूड का कितना खर्चा होगा ये इसमें मैं फूड का आपको ना 6 महीनों का खर्चा बताऊंगा। इसमें एक चीज़ होती है जी मिक्स फीड, जो मसलन मिक्स फीड है वो आप 6 महीनों की लेंगे। आजकल जो है ना वो मार्केट रेट जो है ना वो 150 रुपये पर केजी की मिक्स फीड मिल रही है। उसमें बाजरा होता है, जौ होते हैं, जौ के बीज होते हैं, उसमें जनाब कंगनी होती है, उसमें चीना सफ़ेद होता है, चीना सुर्ख रंग का भी होता है, कंगनी हो गई, उसमें क्या बाद सूरजमुखी के बीज होते हैं। ये उसमें काफ़ी चीज़ें उसमें मिक्स की होती हैं। अगर सर्दियाँ हो तो आप उसमें तिल भी मिला सकते हैं और आप उसमें मसलन बंग के बीज, कद्दू के बीज, वो जो चीज़ चाहें चीप भी लाना चाहें आप मिला सकते हैं। मिक्स फीड आपको जनाब 150 रुपये पर केजी के रेट से आजकल मिल रही है। तो 150 रुपये पर केजी आपने ले लेनी है। उसके बाद आपको 6 महीनों की लेंगे तो आपको मसलन वो कितने की मिलेगी जी? हाँ माँ। तो 150 रुपये पर केजी के हिसाब से आपने 6 केजी ले लेनी है। मसलन 150 रुपये की पर केजी है तो आपको 300 रुपये की मसलन एक महीने के लिए आपकी 2 केजी यूज़ होगी तो वो तकरीबन 300 रुपये की बनेगी। तो 6 महीनों की लेंगे तो आपको पड़ेगी 1800 रुपये की। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसको फूड देना होता है, वो जो सॉफ्ट में होता है, सॉफ्ट फूड जो होता है। तो सॉफ्ट में आप इसको जनाब छल्ली दें, वो ये बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा आप इसको फल देंगे, फल में आप इसको केला दें और सॉरी अमरूद दें, दूसरा दें इसको जनाब सेब दें, खरबूजा दें, इसके बाद तरबूज दें। बहुत शौक से खाता है। अगर आपने इसको बोलने के लिए शौक के लिए रखा हुआ ना, सिर्फ मैंने बोलने के लिए रखना है, तो आप इसको हरी मिर्च देंगे, शिमला मिर्च दें। तो ये इससे उसकी आवाज़ बहुत क्लियर हो जाती है। अगर आपने इसको पालना है, मतलब इससे अंडे बच्चे लेने हैं, तो फिर आप इसको हरी मिर्च बिल्कुल नहीं देनी। तो सॉफ्ट फूड में जो है ना आप अगर लगा लें, आपका पर डे अगर 20 रुपये भी लगे तो एक पेयर पर तो तकरीबन आप लगा लें कि 20 तो 30 दिन होते हैं तो 600 रुपये वो आपका एक महीने का खर्चा है। तो अगर 6 महीनों में आपका उस पर 3600 रुपये खर्चा आ जाएगा। अपने मतलब छल्ली लेनी है या कुछ और फ्रूट लेना है, 20 रुपये पर डे लगाया, ये 6 महीनों का हम कॉस्ट लगा रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद चौथी चीज़ होती है कि आपने जो पेयर लेना है तो वो आपको कहाँ से मिलेगा पेयर? आपको जनाब मार्केट से मिलेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपका मार्केट से नहीं लेना। आपने किसी ऐसे बंदे से लेना है जिसने घर में ब्रीडिंग कराई हो, घर में अंडे बच्चे निकलवाए हों। घर वाली चीज़ होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। मार्केट में कोई तसल्ली बख्श चीज़ नहीं होती, कुछ फ्रॉड फ्रूट भी हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप घर से लें। घर से जब आप लेंगे तो वो जनाब आपने इसकी जो बच्चा होता है ना, जब वो सेल्फ हो जाता है, मसलन वो अपने बॉक्स से निकलता है, वो 3 महीनों के बाद निकलता है। तो तकरीबन 1.5 साल का जो बच्चा होता है ना वो अडल्ट हो जाता है। वो मसलन उसके बाद 2 साल का जब हो जाता है तो फिर वो अंडे बच्चे देना शुरू कर देता है। तो आप तकरीबन 1.5 साल का बच्चा ले लीजिएगा, अडल्ट पेयर जो होगा वो। तो वो आपको तकरीबन एक पीस जो है ना वो 6000 का मिल जाता है अडल्ट। तो उसके बाद जो पेयर आएगा, पेयर आपको तकरीबन 12,000 का मिल जाएगा। एक पेयर आपने रिंग नेक का ले लिया है। उसके बाद जनाब आपने उसको ये आपका यहाँ तक एक्सपेंडिचर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। फीड फूड भी हमने ले लिया है, पेयर भी ले लिया है, बॉक्स मटकी केज सब कुछ हमने लगा लिया है। तो वैसे अगर आप कुछ मसलन मेडिसिन के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन ले लेंगे हिफाजती तौर पर,
एंटीबायोटिक मेडिसिन ले लें, एक दो सिरप होते हैं जिस तरह हमें नज़ला ज़ुकाम बुखार वाले सिरप होते हैं, तो वो ले लेंगे तो वो आप लगा लें। मसलन आपको 500 रुपये लगा लें उसका, तो वो थोड़े से हीट अप करने के लिए, मसलन अंडे बच्चे निकलवाने होंगे तो वो आप उसको कैल्शियम्स भी दे सकते हैं। अंडे का अंडा आप इसको बॉयल करके दे सकते हैं, मसलन इस तरह की चीज़ें देंगे आप इसको। जनाब वो पालक बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा जनाब आप इसको ये जो नहीं अदरक होती है, अदरक का आप वो सूप निकलवा के पाएँ, उससे इसकी डिवर्मिंग हो जाती है, कीड़े शीड़े कोई बीमारी हो तो वो मर जाती है। तो यहाँ तक हमारा होगा जनाब टोटल ख़र्चा। तो ये 4000 का केज था, 1500 रुपये हमने इस पर बॉक्स मटकी सब चीज़ पे लगाए थे, तो वो हमारा 5500 हो गया। 5500 जमा तो ये 1800 और 3600 5400 रुपये जो है ना, ये हमारा ख़र्चा आया है उसकी खुराक पे 6 महीनों का। तो 4 और 15 मसलन 5500 और ये भी आप 5500 ही लगा लें, तो ये तकरीबन हो गया जी 11,000 और 22,000 23,000। तो 23,500 रुपये आपका तकरीबन टोटल ख़र्चा आया है एक पेयर को अंडे बच्चे निकलवाने तक। तो अब इसकी जनाब एवरेज निकलवा लें। एवरेज जो चिक्स होते हैं ना इसके, एवरेज चिक्स इसके पहली दफ़ा जो देगा तो वो तकरीबन 3 दे देगा, 2 से 3 मसलन देता है। ये बाकी फ़िशर या ऑस्ट्रेलियन की तरह 8 अंडे नहीं देता, ये 3 से 4 ही देता है पहली शुरू में। तो वो आपको जनाब एवरेज चिक्स जो है ना वो आपके बिलफर्ज आप निकलवा, आपके 3 निकले हैं पहले में, तो आप लगा लें कि एक पेयर आप एक बच्चा जो है, अगर आप 6000 का मसलन अगर आपका वो हो जाता है तो फिर वो 6 या 18,000 यानी कि आपको पहले ही क्लच में मिल जाएगा। तो इसके जनाब 3 क्लच से होंगे, 3 ये तकरीबन सितंबर से लेकर अप्रैल मई तक जो है ना वो अंडे बच्चे देता है। तो तकरीबन आप 3 से 4 क्लच जो होती है इसकी एवरेज होती है, मसलन 3 से 4 दफ़ा ये अंडे बच्चे देता है। तो अगर आप इसके 3 क्लच भी लगा लेना, तो आप लगा लें कि पहली दफ़ा 3 दिए थे तो बाकी फिर ये बढ़ा लेता है अपनी 4 से 5 पे चला जाता है। तो आप दूसरी दफ़ा आप 4 से 4 की भी लगा लें, तो 4 पीस 2 आप 3 क्लच ही लगा लें। तो अगर आपने 8 बच्चे और ले लिए तो 8 ज़रब 6000 तो 48,000। तो 48 और 18 कितने हो गए जनाब, तकरीबन हो गया 66,000। ठीक है जी। तो ये आपने लगाया कितना, 23,000, और आपने कमा लिया पहले ही साल में 66,000। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अच्छा काम है। अगर आप ये शौक़ के लिए रखे हुए हैं, तो अगर आपने मसलन कोई आम रिंग नेक पैरट लेंगे तो वो आपको मिलेगा मसलन जो बड़े साइज़ का होता है तो वो 6 से 8,000 का होता है। अगर वही तोता बोलने वाला हो जिस तरह ये बोलने वाला है, मियाँ मिठू कर रहा है, तो इसकी प्राइस जो होती है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो यही अगर जो है ना वो 25-30 हज़ार का आराम से निकल जाता है। तो शौक़ की बात है, बाकी आप पे डिपेंड करता है, अंडे बच्चे निकलवाना चाहते हैं या इसको बोलना सिखाना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा इसको अकेले को नहीं रखना, ये अकेला बड़ा बोर हो जाता है, तो आप पेयर ज़रूर रखें। तो मैंने भी पेयर बनाना है, इसको मैंने अरेंज कर लिया है, बस 1-2 दिन में ले आऊँगा। मियाँ मिठू अल्लाह हाफ़िज़ कह दो, मियाँ मिठू अल्लाह हाफ़िज़ कह दो, अल्लाह हाफ़िज़।